भैया जी, आपको भी मुबारक, मुझको भी मुबारक। आपको भी मुबारक, मुझको भी मुबारक। मोदी जी को प्रधानमंत्री रहते हुए ये सफलता हासिल हुई है कि वो लगातार लंबे समय तक प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए उन्होंने प्रथम स्थान जो है प्राप्त किया है। इससे पहले वो नेहरू जी, चाचा जी जो थे, उनके पास था। लगातार 12 साल प्रधानमंत्री रहने का जो उपलब्धि है वो मोदी जी ने हासिल की है। उसका कारण क्या है? कारण है मोदी जी का नेतृत्व, या मोदी जी का देश के प्रति समर्पण। ऐसा बहुत कुछ लोग बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मेन कारण है बीजेपी का या मोदी जी का, वो ये है कि वो कभी अपने लक्ष्य से भटकते नहीं। बीजेपी का या मोदी जी का एक ही लक्ष्य है, वो लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, नॉर्थ ईस्ट में, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ चुनाव के हिसाब से लक्ष्य नहीं बदलते। बीजेपी का एक ही लक्ष्य है, उसी लक्ष्य पे हर चुनाव लड़ा जाता है। अब हिंदुत्व की बात होती है तो बीजेपी ने ये भांप लिया बहुत समय पहले ही कि हिंदुत्व की बात करेंगे। कई मसले जो फंसे हुए थे, राम मंदिर वगैरह वगैरह, ये वो मुद्दे थे। चलो वो हिंदुत्व के हो गए। 370 उनके लक्ष्य में था, उन्होंने प्राप्त किया। ऐसे ही उन्होंने जो टारगेट बीजेपी ने या मोदी जी ने सेट किए थे, नक्सलवाद, पाकिस्तान, वो उनसे भटकते नहीं है। ये नहीं कि नॉर्थ में चुनाव है, साउथ में चला चुनाव है, वेस्ट ईस्ट, उनके हिसाब से दल बदल लिया या कोई साथ में ले लिया। उनके साथ में भी जो आता है वो भी उसी विचारधारा को फॉलो करेगा। नहीं मैं फॉलो करेगा, फुर्ती से निकलो, पीछे मुड़, तेज चल। तो यही है उनकी सफलता का राज, मोदी जी का। इसीलिए कर रहे हैं राज, समझ रहे हैं? वरना ये जो चुनावी कुछ मेंढक होते हैं ना, वो चुनाव लड़ रहे हैं मोदी जी के खिलाफ। देश का क्या होगा, विकास कैसे होगा, या उनका एजेंडा क्या है। आप मोदी जी को छोड़िए, अपने लक्ष्य बनाइए 3, 4, 5, 6, और उन लक्ष्यों पे काम कीजिए। जो विपक्ष की पार्टियां, मैं उनसे कह रहा हूँ, जैसे बीजेपी या मोदी जी का लक्ष्य होता है जैसे हिंदुत्व, तो हिंदुत्व में जो जो उनके टारगेट हैं वो अचीव कर रहे हैं। पब्लिक का सपोर्ट मिल रहा है, नुकसान नहीं हो रहा हर इलेक्शन में। जैसे वो लोग कुछ भी उठा लेते हैं, कश्मीर में 370 वगैरह बोला था, नक्सलवाद, समझ रहे हैं? मार्च 2026 लास्ट कर दिया था। इसके बाद नक्सलवाद जो है देखने सुनने को नहीं मिलना चाहिए। अमित शाह जी ने टाइट कर दिया और सुविधा दी। सीआरपीएफ और जो अर्धसैनिक बल हैं, बीएसएफ वगैरह, भाई तोड़ दिया एकदम। नक्सली मिट गए होंगे या ये विचारधारा वहाँ से जड़ से खत्म हो गई होगी, कह नहीं सकते। लेकिन अब मार्च 2026 के बाद आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। वो डेट इसलिए थी कि आप जब तक है सरेंडर वरेंडर कर दो, और नहीं तो अब सरेंडर वाला नहीं है कि आपको नौकरी देंगे वो देंगे। अब सीधा आपको गुड नाइट बोला जाएगा। अभी देखो बंगाल इलेक्शन में जो बीजेपी का लक्ष्य था, लोकसभा में भी वही था, विधानसभा में भी वही था कि घुसपैठ को रोकेंगे। सरकार आती देखो काम किया। पब्लिक में अब क्या मैसेज जाएगा? ये थीम पकड़ती है बीजेपी। क्या मैसेज जाएगा? अब एक डेट आएगी जब तक घुसपैठी जो है बाहर चले जाएं, नहीं तो फिर आपके ऊपर, बोनट के ऊपर थप्पा मार के ऐसा कर देंगे कि आप इधर आने के लिए, आना तो दूर, इधर की तरफ नज़र भी नहीं करेंगे। ये है बीजेपी की कुछ उपलब्धियां कि वो अपने लक्ष्य से नहीं भटकते हैं, टारगेट सेट रहता है। विधानसभा, लोकसभा चुनाव जो भी हो, एजेंडा एकदम फिक्स है। मौसम देख के कपड़े नहीं बदलते, वही भगवा पहन के रहते हैं। भारत माता की जय।